भैया आप सबको मेरा नमस्कार। हम हैं जूनियर विंग्स वाले। बार बार हम आपको कल भी इस बात की चर्चा किए थे कि आप सबको एक बार फिर से बहुत सारा प्यार बरसाने की ज़रूरत है, और आप जितने लोग हमारे साथ प्यार बरसा चुके हैं उन सबका तहे दिल से बड़ा बड़ा स्वागत है, क्योंकि हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम आपकी सेवा कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम बस आपके कुछ काम आ सके। बस हमारा समय का जो मोल है बेटा वही अनमोल है। आते हैं आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक की तरफ। बेटा हम आपको इस बात के लिए चर्चा कराएंगे कि हाल फिलहाल में एक नई सूचना के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी था वो कन्वर्ट होकर हमारे साथ न्यू एनसीईआरटी जा चुका है। तो प्लीज़ आप जूनियर विंग्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप छोटा सा चैनल है, गरीब भाई का चैनल है यार, थोड़ा सा आप इतने मेहनत का थोड़ा सा तो कीमत बनता है। प्लीज़ प्लीज़, है ना? तो आप कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करेंगे और हम आपके साथ आते हैं बेटा। प्लीज़ अगेन अगेन ओके ओके ओके। एक्चुअली हमें तो उतनी आती है नहीं, सॉरी। सबसे पहले हम एक थ्योरी की चर्चा करेंगे। जरा देखिएगा, ये क्लास 10th का ही है, बहरहाल हम उसको मेन क्लास में भी पढ़ाएंगे, इसमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आते हैं बेटा प्लीज। एक रे डायग्राम है जिसको हिंदी में किरण आरेख कहते हैं। एक बार फिर से बेटा हम आपको बता दें कि हमारी अंग्रेजी उतनी भी अच्छी नहीं है, इसलिए हमारे अंग्रेजी पर आप उतना ही भरोसा करके चलें, ये गलत बात है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊंच नीच हो बेटा, आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपका ही पड़ा भरा है। अगर गलत होगा तो आप हमको जरूर छोटे भाई बड़े भाई समझ करके कमेंट में आपको बताइएगा कि उसमें क्या गलतियां हैं। हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं किरण आरेख। इस छोटे से वीडियोज में हम आपको किरण आरेख पूरा नहीं बताने वाले हैं, पर एक कमाल की चीजें दिखाने वाले हैं। प्लीज देखिएगा, ये अवतल दर्पण है, बराबर, ठीक है, बिल्कुल अवतल दर्पण है। प्रधान अक्ष हुई P, इसको F बोलते हैं, ये C हुआ, है ना? अगर वस्तु फोकस पर रखा हो, अगर वस्तु फोकस पर रखा हो F, अगर वस्तु कहां हो बेटा? F पर हो। अगेन वस्तु अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया में हम लोग क्या किया करते थे? मुख्य अक्ष के समांतर चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। बिल्कुल सही बात है, इस चीजों को आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकल जाएगी बेटा? अगेन फोकस तक निकल जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या तरीका था बेटा कि अगर वक्रता केंद्र C से चली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, सॉरी, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ये दोनों जो किरण होगी बेटा आपस में समांतर होगी, पैरेलल होगी। और आपको बताया जाता है गणित में कि पैरेलल लाइन समांतर रेखा कहां मिलती है? अनंत पर मिलती है। अगर मेरा वस्तु कहां है बेटा? प्लीज देखिएगा, प्लीज प्लीज हमारी बातों को समझिएगा। अगर मेरा वस्तु कहां हो? फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। हम इसका तरीका हम ही आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब निर्माण के कला में एक बड़ा तुक्का सा बात सेट हो जाता है। क्या? कि प्रतिबिंब, सॉरी, फोकस का संबंध अनंत से है और अनंत का संबंध फोकस से है। जहां जहां आपको अनंत दिखेगा वहां वहां फोकस डाल देने की जरूरत है, और जहां जहां फोकस दिखेगा वहां वहां अनंत दे देने की जरूरत है। और वक्रता केंद्र जो होता है भैया बाबा भोला होता है, वो कभी बदलना ना कुछ भी अपन को बदलना नहीं है, वक्रता केंद्र को कभी बदलना नहीं होता है। तो वस्तु F है तो F का संबंध अनंत से है। अगर वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार होगा बेटा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। चूंकि अनंत पर मिल रहा है तो वस्तु यहां देखना F पर बहुत छोटा और प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, तो आकार क्या हो गया? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित। और इसका आवर्धन कितना होगा बेटा? माइनस इन्फिनिटी, माइनस। चूंकि आवर्धन क्या होता है बेटा? आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। प्रतिबिंब बहुत बड़ा है और वस्तु बहुत छोटा है, तो मतलब क्या होगा बेटा? अत्यधिक आवर्धित होगा। लेकिन हम आपको छोटी सी बातें बताएंगे बेटा प्लीज। अगर
हम आप ही के एनसीईआरटी का कोई स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। देखना बेटा, भैया एनसीईआरटी से हाथ जोड़ के विनती है कि हम आपके पेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके आप स्ट्राइक मत मारना, इस छोटे से गरीब आदमी के पेट पर लात मत मारिएगा प्लीज। एक ये और एक ये, एक्चुअली ये फोटो कैसे आता है, कैसे खुलता है, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, यस। ये तो पुराना एनसीईआरटी है, सॉरी नया वाला, मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूं जो हम लोग पढ़ चुके थे, यस। थोड़ा सा बड़ा खुल जा, जुम 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 है, नॉट टू बी पब्लिश्ड, सौजन्य से। सर सौजन्य से कैसे लिखाएगा, पता नहीं कहां से लिखाएगा, नहीं लिखा रहा ना भाई, एनसीईआरटी के सौजन्य से, हमारा सौजन्य नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ बेटा कि वस्तु अगर फोकस पर है, वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक आवर्धित होगा, जो हमने आपको लिखा था। बराबर है बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी के मुताबिक जब हम अपने क्लास 10th में जब हम हुआ करते थे 2007 में, तब की बात है। पर नए एनसीईआरटी के संशोधन में, नए एनसीईआरटी के संशोधन में क्या आ रहा है बेटा, प्लीज देखिएगा थोड़ा सा बैक। नए एनसीईआरटी के संशोधन में देखिएगा बेटा, इसी चीज को बताया गया है कि वस्तु अगर फोकस पर हो तो अनंत प्रतिबिंब पर, सॉरी प्रतिबिंब जो है बेटा अनंत पर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब का साइज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुराने वाले एनसीईआरटी में प्रतिबिंब कई गुना आवर्धित होगा, लेकिन नए वाले एनसीईआरटी में बताया जाता है बेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, अब सच में क्या कारण है, हम एनसीईआरटी महोदय से जरूर आग्रह करेंगे कि आप खुद इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हम जैसे छोटे मोटे आम जनता, छोटे मोटे पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। लेकिन आपकी बातों को हम जहां तक समझ पा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है, प्लीज मे बी आई एम रॉन्ग, हम गलत हो सकते हैं। हाँ, आपने ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा, देखिएगा बेटा प्लीज, ओल्ड जो हम लोग पढ़े थे, ओल्ड आरटी के मुताबिक जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा बेटा, अनंत पर होगा, और कैसा होगा, अत्यधिक आवर्धित। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपके किताबों में जो लिखा, हमारे बुक्स में जो लिखा हुआ है, हम उसी बात को अक्षरशः यहां प्लेस्ट कर रहे हैं। देन न्यू एनसीईआरटी, आप ही के वर्जन के अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी में क्या लिखा हो बेटा, कि जब वस्तु कहां हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब, आपने इसको अनंत बोला, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब के साइज को आपने बोला क्या, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब का आकार क्या था, प्रतिबिंब का आकार इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमको ऐसा लगता है कि प्राप्त तो किया जा सकता है, बहुत बड़ा होता है प्रतिबिंब, सच में बहुत बड़ा प्रतिबिंब होता है, और इतना बड़ा प्रतिबिंब होता है कि वस्तु की तुलना में चूंकि बहुत बड़े हो जाए। अब मेरी बात समझना भाई, अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अनंत हम दुनिया फाड़ करके आगे निकल जाए, अनंत का मतलब ये नहीं होता है कि हम दुनिया फाड़ के निकल जाए, लेकिन बेटा अनंत का मतलब ये भी होता है, अगर 1-2 सेंटीमीटर हाइट के प्रतिबिंब वस्तु को अगर आप 50, 60 या 100, 200 सेंटीमीटर भी अगर आप कर दिए, हम मान के चलते को अनंत के बराबर है। ये ठीक उसी तरह से जब आप मॉडर्न फिजिक्स, आप जब 12th में अब हमारे ही साथ आप पढ़िएगा, उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन, समझिएगा बेटा पहला, एक इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा 1 से कक्षा 2 में जीरो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, बहुत छोटे से डिस्टेंस को, कुछ बहुत कम दूरी को तय करता है, अगर उसके तुलना में अगर इलेक्ट्रॉन 2-4 सेंटीमीटर भी चल ले तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वो अनंत तक चला गया। हम विभव का परिभाषा ही पढ़ते हैं क्या, कि जब किसी धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अनंत का मतलब उस इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं कि दुनिया फाड़ के वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस अनंत का मतलब बस छोटे से वस्तु 2-4-5 सेंटीमीटर दूर से वो आ रहा है, बस उसको हम अनंत मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने की औकात कुछ
कुछ नैनो और फर्मी मीटर में है। और अगर वही नैनो और फर्मी मीटर में चलने वाला इलेक्ट्रॉन अगर जब 10, 15, 20, 50 सेंटीमीटर तक चल ले तो हम उसको मान के चलते हैं क्या है बेटा, वो अनंत है। तो खैर इस बात का क्या सत्य जानकारी है, हम एनसीईआरटी महोदय से आग्रह करेंगे कि कृपया करके आप ही कुछ ऐसा बताएं जैसे हम लोग उस राह पर चल पाए। फिलहाल जो सत्य है वो आपके सामने है, आप दोनों किताबों को उलट कर देख सकते हैं। बाकी और ढेर सारे टीचर्स लोग हमारा वीडियोस देखा करते हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस मुद्दे को आप उठाइए ताकि बच्चे आम आवाम को ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। लेकिन मेरा एक सलाह मानिएगा, जैसे किसी भी सरकारी एग्जामिनेशन, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंक पी या जो कुछ भी एग्जामिनेशन में अगर सवाल आए और ये दोनों ऑप्शन अगर साथ साथ रहे, प्लीज अगर दोनों ऑप्शन साथ साथ रहे तो मेरे समझ से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सही है, पर हम हो सकता है कि हम गलत है, पर मेरे समझ से आप न्यू एनसीईआरटी वाला रेफरेंस लें, क्योंकि हमारा न्यू एनसीईआरटी वाला रेफरेंस ले सकते हैं। अब किन्हीं को कहना होगा कि हम पुराने एनसीईआरटी पढ़े हैं तो पुराना एनसीईआरटी का रेफरेंस लेंगे, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। बस एक जानकारी वाला वीडियो था, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। भैया मेरे कुछ गलती हो गई हो तो नादान बालक समझकर माफ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने रेगुलर रूटीन में। जय हिंद, जय भारत।